अच्छा, ये गवाही से मैं अजीब सा हैरान हो गया, क्योंकि गवाहियों में भी हमारे, लेकिन अब सोचने वाली बात है, जब इन्होंने छोड़ दिया तो ये इतना कुछ हुआ। कम से कम भी पापा जी 1,00,000-1,50,000 रुपया लगा। जब इनके पति हॉस्पिटल में थे तो उस समय हालत ऐसी हो चुकी थी कि इनके रिश्तेदार भी इनको ऐसा बोल रहे थे कि आप घर ले जाओ, सेवा करो, क्योंकि बचने की उम्मीद नहीं है। जो बीमार, दुखी, परेशान हालातों में पड़े, फिर भी कहते नहीं, हम अपने अगू के पास जाए। सोचो, आप तो इतने ब्लेस्ड थे, फिर भी लोगों के पीछे लगे, फिर क्या होती है। ये परिवार जो अमृतसर के रहने वाले हैं, और ये परिवार बताते कि इस भाई का नाम पिशोड़ा सिंह है और साथ में इनके वाइफ है जिनका नाम रजवंत कौर है। और ये परिवार ये बहन अपने पति के जीवन के हालात के बारे में ये बताते कि 2023 में इनके पति के जीवन में हालात आया। बताते कि वो बहुत ही सीरियस हालात था। पहले तो इनके पति को सांस फूलती थी, जब भी ये थोड़ा सा भी चलते थे तो उसी समय सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। और ये बताते कि ये ट्रक ड्राइवर है और अपने ट्रक पर ये सीमेंट लोड करने का सामान लोड करने का काम करते हैं। और जब भी अपने काम पर जाते थे, थोड़ा सा काम करते थे, जब ड्राइविंग करते थे तो उसी समय इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। रात को नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी। और ये बताते पहले तो ये अपने एरिया से लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन मेडिसिन खाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। और बताते कि जब ये हालात बढ़ना शुरू हुआ तो इस बहन ने अपने पति के जब टेस्ट करवाए तो बताते कि उन टेस्ट में डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम आ चुकी है। बताते कि जो हार्ट की 2 आर्टरीज होती है, लेफ्ट और राइट, जो इनकी लेफ्ट आर्टरीज थी उसमें ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ये बताते कि इनकी सांस फूलती थी, अच्छे से सांस नहीं ले पाते थे। और जो हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पंपिंग देता है, बताते कि वो हार्ट अच्छे से पंपिंग नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये बताते कि इनको बहुत सारी बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी। दवाइयाँ भी चल रही थी, इलाज भी चल रहा था, तो भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा था। बताते कि साथ ही में दुष्ट आत्मा भी इस भाई के जीवन में काम कर रहा था। और बताते कि फिर एक दिन तो इतना सीरियस हालात आया कि ये भाई पूरी तरह पर हॉस्पिटलाइज हो गए। और इनकी वाइफ बताते कि पूरे 18 दिन इनके पति अमृतसर के बड़े हॉस्पिटल में, गुरु रामदास हॉस्पिटल में एडमिट रहे। और बताते कि 8 दिन तक तो इनके पति ठीक थे, लेकिन 9वें दिन पूरी तरह से इनके पति सीरियस हो चुके थे, सिक हो चुके थे। और बताते कि जब इनके पति हॉस्पिटल में थे तो उस समय हालत ऐसी हो चुकी थी कि इनके रिश्तेदार भी इनको ऐसा बोल रहे थे कि आप घर ले जाओ, सेवा करो, क्योंकि बचने की उम्मीद नहीं है। तो आप हमें बताएं सिस्टर कि जब ऐसा हो रहा था तो क्या लग रहा था, कैसी कंडीशन थी, क्या हो रहा था आपके पति के साथ? जैमसी दी पापा जी, जैमसी दी मम्मा जी, जैमसी सारी कलीसिया ਨੂੰ सिस्टर इस तरह के हालात आ गए सी कि जिन्ने साडा परिवार दे विच डैथ हुई सी ना, रात का 2 बजे का टाइम, कहते कि वो भी आ गए तो कहते नानी कोल चलिए। सिस्टर उस टाइम ना मेरी सिस्टर भी सी कोल, मैं उन्होंने कहा कि आओ प्रार्थना करिए। जो सिस्टर प्रार्थना करनी शुरू की तो इन्होंने ना जेडे मरे लोग छड्ड के जिंदा लोगों ज़्यादा याद करना चालू कर दिता। तो सिस्टर उसी टाइम हालात जेडे चेंज होने शुरू हो गए। मतलब कि जब हार्ट की प्रॉब्लम भी थी और अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे थे ये भाई, और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। डॉक्टर इलाज तो कर रहे थे, लेकिन दवाइयाँ इस भाई के ऊपर असर नहीं कर रही थी। और उस समय दुष्ट आत्माओं ने भी अटैक कर दिए और हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आपने हमें बताया सिस्टर, अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि उस समय ये अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे थे, आपको पहचान भी नहीं रहे थे, आपके घर वालों को भी पहचान नहीं रहे थे। आपने बताया कि आपकी एक ही बेटी है जो इकलौती है और उसके बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, और आपके घर में आपके पति हैं जो
कमाते और इनकी इनकम से ही आपका घर का गुजारा चलता था। और जब पूरी तरह से ये भी हॉस्पिटल जा चुके थे, सीरियस हो चुके थे, उसके बाद आपके घर के हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे और आपके पास इलाज करवाने के लिए भी पैसे तक नहीं थे। बड़ी बुरी कंडीशन हो चुकी थी। और आइए इनकी रिपोर्ट्स को देखते हैं, जिनमें इस भाई की जब ईसीजी हुई तो उसमें इनकी लेफ्ट आर्टरी ब्लॉकेज थी। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट में जिसमें इनकी रिपोर्ट खराब आई और ये बताते कि इस हालात के आने का कारण था कि ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के द्वारा ही परमेश्वर को जान चुके और इसी मिनिस्ट्री से इनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके जब यहाँ आते थे उस समय ये पूरी तरह से ब्लेस्ड थे, बहुत सारी बरकतें थी इनके पास, घर में खुशी थी और इनके पति के जीवन में भी बहुत सारी ब्लेसिंग थी। लेकिन ये बताते कि उसके बाद इन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और अपनी मर्जी से इन्होंने चर्च चेंज कर ली और ये इन्होंने लोकल एरिया में चर्च जाना शुरू कर दिया। और बताते कि उसके बाद इनके पति के ना ही तो कारोबार में बरकत थी और साथ ही में जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। साथ में इनके पति के वाइट ब्लड सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए, कभी इन्फेक्शन हो जाती, कभी हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती, कभी घुटनों में दर्द हो जाती। इस प्रकार इनके सारे पैसे बीमारियों में वेस्ट हो रहे थे। ये बताते कि लगातार ये बहन गलत अंगीकार करते थे, हालात को देखकर घबरा जाते थे, क्योंकि जो अपोस्टल जी यहाँ पर शिक्षा देते कि कैसे हमने हालातों में अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाना है। तो ये बताते कि जब ऐसे हालात इनके पति के जीवन में बन चुके थे उस समय ये बहन बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इनको भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे पति के साथ, पूरी तरह से डर चुकी थी। प्रार्थनाएं भी करवा रही थी, खुद भी कर रही थी, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी इनके पति की बॉडी के ऊपर। और ये बताते कि फिर इन्होंने जब इनके पति पूरी तरह से सीरियस हो चुके थे, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो इनके पति की रिपोर्ट्स हैं, इतने एक्सरे, इतनी रिपोर्ट्स, इतनी मेडिसिन खाई, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। और जब इनके पति मानसिक संतुलन खो बैठे थे तो डॉक्टर्स ने एमआरआई करवाई, वो सारी एमआरआई भी नॉर्मल आई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उस एमआरआई की रिपोर्ट। जब डॉक्टर टेस्ट करते थे तो वो दिमाग के टेस्ट नॉर्मल आते थे, लेकिन इनके पति इनके घर वालों को और इस बहन को भी पहचान नहीं रहे थे। और उसके बाद फिर से इस बहन के मन में आया कि मैं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जाऊंगी, क्योंकि मेरी शुरुआत तो वहां से ही हुई थी। और उस समय ये बहन हॉस्पिटल में थी और इन्होंने यूट्यूब पर मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। और बताते कि जब मास प्रेयर हो रही थी तो इन्होंने अपने पति के लिए वर्ड को रिसीव किया और कलीसिया वर्ड रिसीव करते ही जो इनके पति के हालात बहुत सीरियस थे, किसी को पहचान नहीं रहे थे, उसी समय इनके पति की बॉडी में सुधार आया और जो मानसिक संतुलन खो गया था उसी दिन जब वर्ड रिसीव किया तो इनके पति के जीवन में हीलिंग आई। तो इन्होंने अपने परिवार को पहचानना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो ये बहन अपने पति को लेकर घर आए। तो उसके बाद ये अलग समय यहाँ चर्च में आए और इन्होंने पश्चाताप किया और अपने मन को फिराया और परमेश्वर के और भी नजदीक गए और पॉजिटिव अंगीकार करना शुरू किया। और बताते कि उसके बाद जो इनके पति की हार्ट की मेडिसिन चलती थी, उसके बाद इन्होंने जब टेस्ट करवाए तो जो इनके पति की हार्ट की वेन ब्लॉकेज बता रहे थे वो रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आ गई। कलीसिया जो सांस फूल रही थी, बेचैनी होती थी, रात को नींद नहीं आती थी, उसके बाद इनके पति पूरी तरह से ठीक हो गए। कलीसिया और जो मेडिसिन चलती थी धीरे धीरे वो मेडिसिन भी पूरी तरह से आज छूट चुकी है और इनके पति कोई मेडिसिन नहीं खाते। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम से पूरी तरह से फ्री कर दिया। और उसके बाद कलीसिया ये बताते कि मार्च 2023 में इन्होंने जब अपने पति के घुटनों के टेस्ट करवाए थे तो डॉक्टर ने इनको बताया था कि दोनों घुटनों की ग्रीस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप एक्सरे रिपोर्ट देख सकते हैं,
जिसमें डॉक्टर ने इनको बताया था कि नए घुटने डलवाने पड़ेंगे, ऑपरेट होगा क्योंकि घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है। तो ये बताते कि इनके पति बिल्कुल भी अच्छे से चल नहीं पाते थे, बहुत दर्दें होती थी घुटनों में, बहुत तकलीफ में थे इनके पति। और बताते कि जब उसके बाद ये मिनिस्ट्री में आए, ये बहन अपने पति को लेकर मिनिस्ट्री में आए, तो खुदा की दास के द्वारा इनके पति के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए देखते हैं उस समय के ले हैंड सीन को, जब इनके पति के लिए परमेश्वर के दास ने घुटनों के लिए प्रार्थना की। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था। घुटनों का रोग आ गया था, घुटने का रोग, गोड्डिया का रोग कदों आ गया? अटैक होया, अटैक तो बाद हो गया। तो गुड्डे खराब हो गई, हाँ डॉक्टर कहते ऑपरेशन होना। हाँ जी। बैठ नहीं सकते थे, नहीं। ना उठ सकते थे। नहीं। बैठो, ये देखो, जिंदा खुदा है हमारा। अरे डॉक्टरों ने ऑपरेशन कहा है, 8 महीनों से बंदे के घुटने खराब थे। बैठ भाई, ये जिंदा खुदा जिंदा है। खुदा है हमारा, तारीफ जिंदा करो। खुदा है हम। खुदा के दास का, जब परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इनके घुटनों के ऊपर आया, तो उसी समय जो ग्रीस खत्म हो गई थी, पूरी तरह से फिर से इनके घुटने नए हो गए। कलीसिया, इन्होंने उसी समय भाग कर देखा, उठ बैठ कर देखा, कोई तकलीफ नहीं थी। और जब इनके टेस्ट हुए तो इनके फिर से टेस्ट नॉर्मल आए। कलीसिया, आप इनकी रिपोर्ट को देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक रिपोर्ट में पूरी तरह से ग्रीस खत्म थी, और जब प्रार्थना के बाद रिपोर्ट कराई तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। कलीसिया, आज ये भाई बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ लोगों के डैमेज अंगों को नया कर देती है, कैसे उनके मुर्दा अंग फिर से नए हो जाते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। कलीसिया, तो कैसे परमेश्वर ने इनके पति का जीवन बदला, इनके पति को मौत जैसे हालात से फिर से चंगा किया। जो आदमी पूरी तरह से सीरियस था, हॉस्पिटल में था और मरने जैसी हालत हो गई थी, और जैसे इस बहन ने अपना मन फिराया और परमेश्वर की हजूरी में इन्होंने पश्चाताप किया और पॉजिटिव शिक्षा में फिर से ये चल रही थी और पॉजिटिव अंगीकार करना शुरू किया, तो फिर से इनके जीवन में वो सारी बरकतें आ गई। तो आज इनके पति पूरी तरह से हील हो चुके। कलीसिया, परमेश्वर की सामर्थ कैसे लोगों को नया जीवन देती है, कैसे उनको बीमारियों से बाहर निकालती है। अच्छा, ये गवाही से मैं अजीब सा हैरान हो गया, क्योंकि गवाहियों में भी हमारे लिए क्या होती है? शिक्षा। हालेलुया। चुप करके बैठे रहना चाहते हो कि पूरा ध्यान देना चाहते हो? आमीन। तो मैं बात कर रहा हूं, इसकी गवाही जब मैंने सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ, अजीब सा। मैं बस इनसे बात करूंगा, क्योंकि जब इनके वो क्या कहते हैं एक्सरे दिखाई ना, मैं सोचता ही रह गया, इतनी एमआरआई, इतने एक्सरे, इनकी रिपोर्ट्स थी इतनी ज्यादा। ठीक है, मैं देखकर हैरान हो गया। मुझे पता नहीं आप कितना हुए, कितना आपका ध्यान था। इस गवाही से आपने क्या सीखा? यहां बैठने का मतलब है ध्यान देना। प्रभु की हजूरी में आने का मतलब है सीखना, समझना, क्योंकि हमारी ये जो लाइफ है ये बड़ी कीमती है। बोलो, इधर जब हम आकर बैठते हैं तो मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, मतलब समझना है। आज वचन क्या है, ये गवाही क्या है। जब आप ध्यान दोगे फिर आप बहुत आगे चले जाओगे, आप नीचे नहीं रहोगे, फिर आगे जाओगे। समझ आई? क्योंकि सब कुछ तो तैयार है, खुदा तो महान है, काम तो आपके सामने हो रहे। ऐसा कैसा हो सकता है जब इतने काम हो रहे तो आपका ना हो? जब लोगों के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप के वीजे लग रहे हैं, अगर आप में से किसी ने जाना आपके ना लगे,
कैसे हो सकता है? बोलो। जब इतनी लोगों की बरकत की गवाहियां आ रही है तो कैसे हो सकता है आपकी बरकत की गवाही ना आए? जब इतने लोगों के घर में शांति प्यार स्वर्ग बन गया है तो कैसे हो सकता है आपका घर ना हो स्वर्ग शांति भरा? कैसे हो सकता है जब इतनी दुष्ट आत्मा निकल रही तो आपकी ना निकले? कभी ऐसा हो सकता है? तो ये ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले आपको। हालेलुया। ये देखो, ये कितने हॉस्पिटल का सामान है? हैं? ये गुरु रामदास हॉस्पिटल का पापा जी। एक ही जगह का है सारा ही? यस। इनको शूट है वहां? फ्री नहीं इलाज पापा होता जी, था? ये एडमिट रहे हैं वहाँ पे कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन में इतनी हो गई? हाँ। ठीक है, सुनो तो देखो, जब आप हमारी मिनिस्ट्री से स्टार्ट हुए, इस मिनिस्ट्री से, तो कितना भला हुआ? पापा जी बहुत सारी आशीष बरकत और बहुत सारा बल दे दिया परमेश्वर। ऐसे हुआ था? यस। तो फिर आपने छोड़ा क्यों मिनिस्ट्री को? पापा जी ऐसे ही लोगों ने बोल दिया कि पास में चर्च है उधर चले जाओ, लोकल चर्च में। ले, सोचने वाली बात है ना। मैं इस बात से हैरान हो गया, लोगों ने बोला पास में चर्च है। अरे दिल वो है, तुम लोगों को ले आओ बड़ी चर्च में। लोग बड़े हॉस्पिटल में देखकर क्यों इलाज कराते हैं? अच्छे हॉस्पिटल में लोग अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? बताओ मुझे। कि अच्छा इलाज हो। हाँ, जब कोई मिनिस्ट्री को परमेश्वर बढ़ाता है, किस लिए बढ़ाता है वो? क्योंकि वहां अगुआ कोई बड़ी मेहनत कर रहा है। हालेलुया। जब स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, कुछ नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब पर जाते हैं और कुछ लोग स्कूल में माड़ा मोटा पढ़कर दिहाड़ी ही करते हैं। इसका मतलब जो बड़ा ऑफिसर बना उसने क्या किया? बड़ा स्ट्रगल किया, मेहनत किया। अगर आप बताओ मुझे, हम इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को कर रहे हैं, इतनी हाईवे रोड पर बैठे, इतना खुदा ने हमें ब्लेस किया है, तो क्यों किया उसने? हमारा मेहनत, हमारा दिल, पवित्रता, आत्मिकता सारे खुदा ने देकर हमें बढ़ाया है। इसका मतलब यहाँ कितनी प्रेयर्स है, आप पर कितना फोकस है, कितना परमेश्वर की ग्रेस को मांगा जाता है आपके लिए। तो वो सब बातें, इसलिए आप बड़े ब्लेस थे, बरकत पाए हुए थे। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कहीं भी प्रभु के लोग हैं तो वो गलत है, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ उसने आपको चुना, अगर वो लेकर आया है आपको, चाहे किसी चर्च से भी लेकर आया यहाँ आपको, हालात के कारण, प्रॉब्लम के कारण, तो वो इसीलिए लेकर आया है आपको यहाँ, ताकि आपकी जिंदगी को बड़ा बढ़ाए। क्योंकि इस मिनिस्ट्री में बड़ी सारी बातें, एक लोगों पर ध्यान, एक सच्चाई पर चलाना, सब कुछ यहाँ पर वो है जो बाइबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उससे लोगों का क्या होता है? बड़ा भला। लेकिन अब सोचने वाली बात है, जब इन्होंने छोड़ दिया तो ये इतना कुछ हुआ, तो पैसा आपका लगा के कोई संस्था ने लगा दिया था? नहीं पापा जी, हमारा ही लगा। कितना लग गया था सारा? कम से कम भी पापा जी 1 लाख 1.5 लाख रुपया लग गया। हमने आपको ठीक किया ना? ठीक किया ना? यस। चलो 50,000 ही दे दो भानु। ठीक है पापा जी। सोचने वाली बात, बंदे मर रहे थे, 1.5 लाख फालतू में खर्च कर दिया। हमने तो फ्री में आपको परमेश्वर से शिफा ले दी। लेकिन इसका अब आदर ये है, कम से कम 50 रुपए बचाओ, बस ये काम करो। बोलो, अपनी गवाही दो, लोगों को बताओ, बीमारों को लाओ, उन्हें बने रहने की ये खुदा के लिए अब करो। यही तुम्हारा खुदा को बलिदान है, चढ़ावा है, अगर तुम ऐसा करते हो तो। अब चंगाई लेके बैठना नहीं, चुप करके खुदा के लिए जीना है। बीमारों को, शैतान के सताए हुओं को गुड न्यूज़ देनी है। पैसे मैंने क्या करने हैं? वो तो अपनी खुशी से जो भी आप डालते, अपना 20 दशमांश वो डालते रहना। लेकिन ये आप ध्यान रखना आज से। देखो, मैं तो हैरान हो गया गवाही सुनकर। अच्छा, आप इतनी बरकत पाए हुए हो, इधर तो हम
अपनी वो क्या कहते हैं, हम सर्वे कर रहे हैं पूरे अमृतसर का, ठीक है, फिर पूरे पंजाब का करेंगे। कुछ ऐसी मिनिस्ट्रियों के घरों में भी ये लोग चले गए जो बीमार, दुखी, परेशान हालातों में पड़े हैं, फिर भी कहते नहीं 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 हम अपने अगुओं के पास जाएंगे। सोचो, आप तो इतने ब्लेस्ड थे, फिर भी लोगों के पीछे लग गए। अजीब बात है ना, वो झूठ मार रहे हैं इनको, हमारी टीम को, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन फील होता है आत्मा में भी वो हालातों में, तब भी वो कहते हैं हमने वहीं जाना है। आप समझ रहे हो? हाँ जी। इसका मतलब आपका अगुए से उतना रिश्ता अच्छा नहीं था। ये होना भी क्या है, जरूरी है, लेकिन ये बड़ी गवाही थी, पावरफुल गवाही थी, तो इसलिए परमेश्वर का इस गवाही के लिए धन्यवाद करो, बहुत ज्यादा धन्यवाद करो। और ऊंचा करो, यस 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 यस, धन्यवाद खुदा, आप महान हो परमेश्वर। अब 50 रूहें बचाकर मुझे बताना है कि खुदा के दास, हमने आपके अनुसार जो परमेश्वर की आत्मा ने वचन दिया, हमने पूरा काम किया खुदा की महिमा के लिए, ठीक ठीक है? यही आपका चढ़ावा होगा असली। ठीक। जाओ, इस गवाही के लिए तारीफ करो खुदावंद। आमेन, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।